मिंबर नूर पर मौजूद जुमला मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुवक्कर उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसियत के साथ सानिया बगदाद के नूर नज़र पैकर अखलाक मोहब्बत आले नबी औलाद अली कादरी नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नकीबी आज़म हिंदुस्तान बड़े भाई जनाब मौलाना कफ़ील अंबर साहब क़िबला शफ़ी शान हिंदुस्तान जनाब नूर अली नूर कानपुरी दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा शोरा सामीन व हाज़रीन दूर व नज़दीक से सुनने वाली ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रात के 3 बजने वाले और मुझसे पेशतर आपने बहुत ही अच्छी अच्छी नातें मनक़बतें समात कर ली। आइए इस आखिरी लम्हात में बालासोर की सरजमीन और यहाँ पर ये अज़ीमुश्शान उर्स सालिही की तकरीब, औलिया अल्लाह का जिक्र, बुज़ुर्गान दीन का तज़किरा, ना तो मनक़बत के अशार आप समात कर रहे थे। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिस नीयत के साथ, जिस जायज़ मकसद के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मैं दुआ करता हूँ कि मौला अपने करम से अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हुज़ूर सय्यदी सरकार साले मोहम्मद अली रहमत रिज़वान के फैज़ान से उन तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। वाकई आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जहां पर जो लोग बैठे हुए एक लम्हे के लिए वहीं पर खड़े हो जाएं। असल काफी देर से आप लोग बैठे हुए ना, तो मेडिकल के एतबार से भी बैठे बैठे उनका डायरेक्शन हो जाता है। बैठ जाए तब के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और बेदारी के लिए भी अच्छी चीज है, कम से कम थोड़ा सा आदमी बेदार हो। अब जिसे जाना है वो जा सकता है, यहाँ पर वही बैठेगा जिसे ये अल्लाह वाले चाहें। चूंकि हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं, हमारी अकीदत तो ये है कि वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, है ना हम लोगों का अकीदा। हमारी नीयत तो ये होती है ना कि वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो सीधी सी बात है, इस महफिल में भी, इस पिंडाल में वही बैठेगा जिसे आले रसूल ने बुलाया होगा। और आले रसूल की जलवागरी भी है, औलिया अल्लाह के झुरमुट में आप बैठे हुए हैं। ये बालेश्वर की सरजमीन चारों तरफ से बुजुर्गाने दीन है, यहाँ पर भी आस्थाना है, बगल में भी आपके भाई का आस्थाना है, इधर कदमे रसूल हज़रत अबूल्ला शाह अली रहमत रिज़वान का आस्थाना है। इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के बाद मेरी वहाँ पर हाजिरी होने वाली है। और उसके मौके पर काफ़ी वक्त हो गया, कोशिश करूंगा कि पहले खिताब वहाँ पर हो मेरा। वहाँ की कमेटी वाले अगर मौजूद हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि वक्त थोड़ा सा पहले दें। तो सुनने के लिए तैयार हैं आप? तो हाथों को फजाओं में लहराएं कि या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नज़राने अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, रात का ये सन्नाटा है, उड़ीसा की ये सरज़मीन है, दीवाने यहाँ पर बैठे हैं। हज़रत साले मोहम्मद अली रहमत रिज़वान की बारगाह का फैज़ान हासिल करने के लिए एक जम्मे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है। याद रखना, हमारा ये अकीदा है कि औलिया अल्लाह, अल्लाह वाले कल भी देते थे, आज भी देते हैं, कयामत तक देते रहेंगे। इसलिए कि ये कोई डुप्लीकेट वली नहीं है, ये ओरिजिनल वली है, ओरिजिनल सरकार है।
अल्लाह के रसूल के खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इनकी शान ये है कि दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल जमाना मेरे हुसैन का है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। देखिए थोड़ा सा आप अपने अंदर बेदारी लाएं, क्योंकि मुझे शुरू करना है। मुझे लगना चाहिए कि आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आले रसूल की जलवागरी है, और जब शमा जल रही हो तो परवानों को खामोश नहीं रहना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वाकई औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, आप कादरी गुलाम हैं, आप औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, तो रात के सन्नाटे में आपको इसकी बेदारी का सबूत पेश करना है, ताकि तकरीर रात की सन्नाटे में की नहीं जाती, बल्कि तकरीर करवाई जाती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा मूड बनाने की कोशिश करें। हजराते गिरामी, आज जमाना कोशिश में लगा हुआ है। आज इंसान तरक्की कर रहा है, आज इंसान चांद पर जा चुका है। आपने देखा होगा आज वहां पर नासा ने बाकायदा मशीन को भेजा, हिंदुस्तान की सरजमीन से बाकायदा चंद्रमा यान को भेजा गया, और यहाँ से जाने के बाद बड़ी बड़ी मिठाई बांटी जा रही थी, चारों तरफ जश्न मनाए जा रहे थे। जिन जिन लोगों ने उन मशीनों को बनाया था, उसमें उड़ीसा का भी इंसान शामिल था, उसमें राजस्थान का भी इंसान शामिल था, उसमें बंगाल का इंसान भी शामिल था, उसमें महाराष्ट्र का भी इंसान शामिल था, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का भी इंसान शामिल था। जहां जहां के लोग उस मशीन को बनाने में शामिल थे, आपने न्यूज के जरिए देखा होगा, आपने बाकायदा अखबार के जरिए देखा होगा, आपने प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए देखा होगा कि जितने लोग उसमें शामिल थे, लोग उनके घर पर मुबारकबाद देने के लिए जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी, इसलिए कि आज वो लोग ऐसी मशीन के बनाने में शामिल हैं, शुरका में से हैं, जिन्होंने ऐसी मशीन बनाई है जो चांद पर चली गई है। आज इंसान फख्र कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा था कि आज हिंदुस्तान के इंसानों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो चांद पर चली गई है। चारों तरफ बाकायदा शामियाने लगा करके उनका इस्तकबाल किया जा रहा था, उनको फूल और माला पहनाया जा रहा था, उनको मिठाई खिलाई जा रही थी, उनके घर के सामने बाकायदा जश्न मनाया जा रहा था। इसलिए कि ये हमारे कौम का एक बच्चा है, ये हिंदुस्तान के एक ऐसा सपूत है जो बाकायदा मशीन बनाने में शामिल था। आप बताओ जश्न मनाया जा रहा था कि नहीं मनाया जा रहा था? पूरे हिंदुस्तान में खुशी मनाई जा रही थी, इसलिए कि एक ऐसी मशीन हिंदुस्तान की सरजमीन पर यहाँ के लोगों ने बनाई थी कि बाकायदा सर फख्र से ऊंचा हो गया था। जिस चीज पर अमेरिका को नाज था, जिस चीज पर फ्रांस को नाज था, जिस चीज पर यूरोप को नाज था, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाले इंसानों ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया था कि बाकायदा मशीन ऐसी बनाई थी कि जो बाकायदा चांद पर चली गई, सर फख्र से ऊंचा हो चुका था। लोग बातें कर रहे थे, यार ये इंसान ऐसी मशीन बनाने वाला है, मशीन के बनाने में शामिल है। आप जरा बताओ तो सही, जिस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर यहाँ के नौजवानों ने जो कारनामा अंजाम दिया था, उसे देख के चारों तरफ जश्न मनाए जा रहे थे, चारों तरफ मिठाइयां बांटी जा रही थी। मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम कादरी गुलाम हैं, हम बुजुर्गों के चाहने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, और हमारी शान ये है, हम फख्र करते हैं। तो सुनो, न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। क्यों? इसलिए कि जमाना नाज कर रहा था कि मशीन बनाई गई है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर चांद पर बाकायदा मशीन पहुंच गई है। हाँ हाँ, बात अच्छी है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों ने ऐसी मशीन बनाई है जो चांद पर पहुंच गई है। लेकिन हज़रात गिरामी, यहाँ पर चांद पर मशीन पहुंच जाए तो उस पर फख्र किया जाता है, लेकिन कुर्बान जाओ उड़ीसा की सरजमीन पर रहने वाले, बालेश्वर की सरजमीन पर रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, प्यारे आका के गुलामों, हम ऐसे उम्मती हैं, हम ऐसे प्यारे आका के मानने वाले हैं। वहां मशीन चांद पर चली जाए तो फख्र किया जाता है, हम ऐसे गुलाम हैं कि
हमारे नबी ने इशारा कर दिया तो बाकायदा चांद दो टुकड़े हो जाता है, लेकिन सरकार ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, इशारा कर दिया डूबा हुआ सूरज पलट आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए की शान बड़ी निराली है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, ये सरकार की शान है, हम ऐसे सरकार के उम्मती है, इसलिए हम शान के साथ कहते हैं। लोग कहते हैं किसकी तारीफ करोगे, लोग कहते हैं दुनियादार की तारीफ करो, चांद पर मशीन भेजने वाले की तारीफ की जाए, हम कहते हैं नहीं नहीं, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद तुम कहते हो यार सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा एहतराम किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा मानना किसे चाहिए, हम शान के साथ कहते हैं अरे सालिमों सुनो, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात गिरामी, आज मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज हमारा आलम यह है कि हम ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। हज़रात गिरामी, हमें एहसान नहीं होता, हमें एहसास होता ही नहीं है, क्यों? इसलिए कि हम ये सोचते हैं जो सुलूक फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, जो सुलूक बाकायदा म्यांमार की सरजमीन पर किया गया वो सुलूक हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, जो सुलूक बाकायदा कश्मीर की वादियों में हो रहा है वो सुलूक हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। हम अपने आप को कहने वाले मुसलमान हैं, हम अपने आप को नारा लगाने वाला मुसलमान समझते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन हज़रात गिरामी जरा अपने दिल पर हाथ रख करके कहना, क्या हमारा एहसास जिंदा है? नहीं नहीं, हमारा एहसास मर चुका है। हम अपने आप को कहने के लिए मुसलमान जरूर कहते हैं, हम बुजुर्गाने दीन का उर्स जरूर मनाते हैं, हम बाकायदा उनके आस्ताने पर चादर और फूल जरूर पेश करते हैं, लेकिन हज़रात गिरामी, क्या कभी हमारी निगाहों के सामने फिलिस्तीन के मुसलमान भी होते हैं? हमने वीडियोस में तो देख लिया, हमने बाकायदा नेट पर देख लिया, लेकिन हमारे दिल में क्या तड़प पैदा हुई कि नहीं हुई? हज़रात गिरामी, याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जिसके सीने में मेरी उम्मत का दर्द नहीं, सही माना में वो मुसलमान नहीं हो सकता, यानी वो मुसलमान है ही नहीं जिसके सीने में मेरी उम्मत का दर्द ना हो। हम अपने आप को मुसलमान कहें, लेकिन हमारा मामला ये हो कि हमारी निगाहों के सामने जुल्म होता है, हम आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर थोड़ी बहुत आवाज उठाई जाती है तो उस पर लोग जब जुल्म करते हैं या सियासत जुल्म करती है या हुकूमत जुल्म करती है तो हम पीछे हटते हुए नजर आते हैं। हज़रात गिरामी, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के चाहने वालों की शान नहीं है। याद रखना, हम मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं, हम प्यारे आका के चाहने वाले हैं, हम अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बिन कैस अस्सहमी के मानने वाले हैं। तीरों की बरसात निगाहों के सामने है, लेकिन वो आशिक़े रसूल बाकायदा चेहरे पर मुस्कुराहट है, मुस्कुरा करके अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बिन कैस अस्सहमी ने कहा था, न कोई शिकायत न कोई गिला है, वो जब आजमाए जहां आजमाए, न कोई शिकायत न कोई गिला है, वो जब आजमाए जहां आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हम डरने वाले नहीं है, ये हमारी पहचान नहीं थी। मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है, मुसलमान की पहचान तो ये है वांतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही मोमिन रहोगे, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम पक्के और सच्चे मुसलमान हो जाओ, अगर तुम्हारा ईमान सलामत है, अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता है। याद रखना, हुकूमत तुम्हारे हाथ में होगी, क़यादत तुम्हारे हाथ में होगी, लेकिन जब से प्यारे आका की मोहब्बत को हमने छोड़ दिया है, इश्क़ रसूल को हमने छोड़ दिया है, आज हम खाइब खासिर होते हुए नजर आते हैं, आज हम जिल्लत और रुसवाई का शिकार होते हुए नजर आते हैं। हम कहते तो हैं कि दिल में नबी नबी है, लेकिन आज हमारा आलम यह है कि आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती है। आज हम कहते हैं दिल में है नबी नबी, आज इतना बड़ा मजमा है उर्से सालिही में, आप देखें न जाने कितने लोग हैं जो बाकायदा रोड पर टहल रहे हैं, उन्हें जलसे से कोई मतलब नहीं है, वो मेला घूमने के लिए आए हैं। यार, ये प्यारे आका का इश्क नहीं है, ये औलिया अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, ये औलिया अल्लाह का नक्शे कदम नहीं है। अगर औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं तो आओ अल्लाह के घर को आबाद करो, और याद रखना, कसम खुदा की, जो अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका रहा है
अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है, अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है। याद रखना, अल्लाह उसके सर को कभी झुकने नहीं देता। आज हमारा सर झुक इसलिए रहा है कि हमारा सर दूसरों के सामने झुकता हुआ नजर आता है, अल्लाह के सामने नहीं झुकता है। जहां पर झुकना चाहिए वहां पर नहीं झुकता है। गैरों के सामने, किसी नेता के सामने, किसी विधायक के सामने, चंद सिक्कों की लालच में दुनिया के हरीश कुत्ते बन करके हम इस तरीके से चलते हैं कि आज हमारा अंदाज गुलामों जैसा है। अरे यार, इससे बेहतर तो अंग्रेजों की गुलामी थी। आज के दौर में हमारी कौम के अंदर ऐसे ऐसे मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर कौम का सौदा कर दिया जाता है। क्या आपने बंगाल की सरजमीन पर नहीं देखा कि चंद सिक्कों की खातिर, पैसों की खातिर बाकायदा मस्जिद को बुनियाद बनाकर हुमायूं कबीर जैसे सालिम ने मुसलमानों का सौदा कर दिया बीजेपी के हाथ में। ये सालिम का काम है। आज ऐसे ऐसे दलाल हमारे कौम के अंदर मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हमारी कौम तरक्की नहीं कर पा रही है। हज़रात गिरामी, याद रखना, अभी भी वक्त है। बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। जरा याद करो उस दौर को। क्या तुम्हारी निगाहों के सामने फिलिस्तीन की वादियां नहीं है? जरा देखा करें, जरा सोचा करें, कभी उनका दर्द महसूस किया करें। आज 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को फांसी की सजा दी गई है। कहां फिलिस्तीन में? जरा बताओ तो सही, क्या हम मुसलमान नहीं है? काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मोमिनु कल बुनियान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मोमिन ऐसे ही होता है जैसे एक बिल्डिंग होती है। ये शुद्धो बादहु बास को मजबूत किया करती है, यानी एक ईंट पर दूसरी ईंट रखे तो बाकायदा मजबूत दीवार बन जाया करती है। लेकिन आज हमारा आलम क्या है? आज हमारी कौम के अंदर छुपे हुए मीर जाफर और मीर सादिक का काम क्या है? वो आज हमारे उलमा के अंदर भी मौजूद है, हमारे अवाम के अंदर भी मौजूद है, जो बाकायदा लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, फूट डालने का काम करते हैं। और इसी वजह से आज हमारी कौम पीछे जाती हुई नजर आ रही है। हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता। आप जरा बताएं तो सही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मोमिनु कजसदिन वाहिद, मोमिन तो ऐसे ही होता है जैसे एक जिस्म होता है। और जब इंसान के एक हिस्से को तकलीफ होती है ना, तो दूसरे को सुकून नहीं मिलता। आप जरा मुझे बताओ तो सही, आपके सर में तकलीफ हो, क्या आपके बॉडी को सुकून मिलेगा? नहीं नहीं, आप कहेंगे मेरे सर में दर्द है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पैरों में तकलीफ हो, आप कहेंगे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपके हाथ में तकलीफ हो, आप कहेंगे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप कहेंगे मेरे पेट में तकलीफ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? इसलिए कि जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है ना, पूरे जिस्म को सुकून नहीं मिलता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मोमिनीन ऐसे ही है जैसे एक जिस्म होता है। अगर एक हिस्से को तकलीफ हो तो दूसरे को सुकून नहीं मिलना चाहिए, दूसरे को एहसास होना चाहिए। हज़रात गिरामी, बिहार की सरजमीन पर अररिया में हमारे भाई को बाकायदा गले को काट करके सर को अलग रोड पर रख दिया गया, तमाशा बनाया गया। आए दिन कहीं अखलाक के नाम पर, कहीं पहलू खान के नाम पर न जाने कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे सरों पर जो रेंगती है, क्या वाकई हम मुसलमान हैं? क्या इस हदीस पाक की रोशनी में क्या हमें तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखना कि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान हैं, सिर्फ कहने वाले मुसलमान हैं। हम तो कहते हैं दिल में है नबी नबी, नमाज पढ़ते हैं हफ्ते में कभी कभी, हम कहते हैं नबी के नाम पर झूम जाते हैं। अभी नूरे मुजस्सम साहब पढ़ रहे थे, आप झूम करके दाद दे रहे थे। नूर अली नूर ने पढ़ा, आप झूम रहे थे। लेकिन हज़रात गिरामी, जरा बताओ तो सही, नबी का नाम सुन करके झूम जाते हैं, नबी का फरमान सुन करके घूम जाया करते हैं, उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मोमिन एक बॉडी की तरह है। और आगे सुनो, अल्लाह का फरमान कुरान पाक में है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में सगे भाई की तरह है। क्या मतलब? तमाम मोमिनीन आपस में सगे भाई की तरह है। आपके सगे भाई को कोई मारे, आपको सुकून मिलेगा? जरा जिम्मेदारी के साथ सुनना, मुझे लतीफे नहीं आते, मुझे चुटकुले नहीं आते, मुझे दुनियावी बातें नहीं आती। जो मेरे सीने में दर्द है, जो मैंने महसूस किया है, वो मैं बयान करने के लिए आपके सामने आया हूँ। अगर आपके दिल में ये बात उतर जाए तो मेरा आना कबूल हो जाएगा, उर्से सालिही में शिरकत आपकी कबूल हो जाएगी। जरा अपने सीने पर हाथ रख करके सोचना। हज़रात गिरामी, जानते हैं, मेरे एक दोस्त कश्मीर में थे। कश्मीर में बाकायदा एक नौजवान आता है, 18 साल का नौजवान। जानते हैं उसने क्या कहा? 18 साल के नौजवान ने कहा, आलिम साहब, इमाम साहब, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं मरना चाहता हूँ, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा, नहीं नहीं, खुदकुशी कैसे कर सकते हो? खुदकुशी इस्लाम में जायज नहीं है, ये हराम है, नाजायज है, ये ऐसा फेल है जिसे करने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। लेकिन सही बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर वाकई ईमान वाले आप हैं और बुजुर्गों के मानने वाले हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने इस्लाम को फैलाया है, आज हमें
एहसास नहीं होता। अभी हजरत फरमा रहे थे ना किस तरीके से यहाँ पर कव्वाली खत्म की गई, किस तरीके से कादरी फैजान यहाँ पर पहुंचा है, किस तरीके से रज़वी फैजान यहाँ पर पहुंचा है, किस तरीके से मुजाहिदे मिल्लत ने मेहनत की है, किस तरीके से छोटे बड़े सरकार ने मेहनत की है। हज़रात गिरामी, अगर वाकई आपको एहसास है, आज एहसास करके उठना। बालेश्वर की सरजमीन पर ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर आपका पेट कोई चाक करे डॉक्टर और उसके बाद पथरी का ऑपरेशन करे, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करे, तो आपका दुश्मन नहीं है, आपकी जान बचाने के लिए तैयार है। हज़रात गिरामी, इसी तरीके से मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं जो बात करने लगा हूँ, मुझे भी नारा लगवाना आता है, बहुत सारे वाक़यात आते हैं, बहुत सारी मुझे करामतें याद है, लेकिन हज़रात गिरामी करामतें सुनने का वक्त नहीं है, ये वाक़यात सुनने का वक्त नहीं है, ये अपने ज़मीर को झिझोड़ने का वक्त है। इसलिए कि हम ख्वाब गफलत में सो रहे हैं, हमें एहसास नहीं होता। याद रखना, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कश्मीर का मुसलमान है, आकर के नौजवान कहता है इमाम साहब से, कहा इमाम साहब सुनिए, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जीने का बिल्कुल शौक नहीं है। इमाम साहब ने कहा बेटा तुझे मरने की इजाजत नहीं है, तू नौजवान है ना, 18 साल की तेरी उभरती हुई जवानी है, तू क्यों मरेगा? क्या तू मरने के लिए पैदा हुआ है? नहीं नहीं, तू मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के जवान, मुसलमानों के जो नौजवान है वो ऐसे नहीं होते। नौजवानों का आलम क्या था? हमारे नौजवान कैसे थे? हमारे नौजवानों का आलम तो ये था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये शान होती थी नौजवान की, वो कभी डरते नहीं थे, वो पीछे नहीं हटते थे, वो अपनी जान का नजराना पेश कर दिया करते थे, लेकिन कसम खुदा की इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया करते थे। ये बुजुर्गाने दीन यहाँ पर आए, इनके तमाम भाई यहाँ पर आए, अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, किस लिए? दीन को फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए। न जाने कितने खैर मुस्लिम इनको देख करके मुसलमान हो गए, इनकी करामतों को देख करके मुसलमान हो गए। क्या साले मोहम्मद अली रहमत उस्मान की जिंदगी आपको पता नहीं है? यहाँ पर बाकायदा नाम रखा था फकीर मोहन का, और कहा था उसका नाम सिर्फ फकीर रख दिया जाए तो बाकायदा वो कामयाब हो जाएगा, और तारीख बताती है कि उसका नाम रखा गया, वो कामयाब होता हुआ नजर आया। ये औलिया अल्लाह है, ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। वो कोई डुप्लीकेट वली होगा, डुप्लीकेट औलिया अल्लाह होगा जो मर करके मिट्टी में मिल गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे औलिया अल्लाह कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। और सुनो सुनो, इनकी शान तो ये है कि जो इनका मानने वाला होता है, जो इनका चाहने वाला होता है, जो गुलाम मोहम्मद होता है, जो गुलाम अहमद मुख्तार होता है, जो गुलाम अहले बैत अत्हार होता है, हमें उसकी शान ये है। सुनो सुनो, वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज उनसे सालही में मैं ये पैगाम देकर के जाना चाहता हूँ। आप उनके कब्रिस्तान में जाना, कभी पानी आ जाए, कभी कब्र फट जाए, कभी मिट्टी बैठ जाए, आप देखना कभी बिहार की सरजमीन पर, कभी कर्नाटक की सरजमीन पर, कभी यूपी की सरजमीन पर बाकायदा उनकी ज़ियारत करते हैं लोग। उनका जिस्म मुबारक बिल्कुल सलामत होता है, उनका कफन भी सलामत होता है, उनका बदन भी सलामत होता है, इसलिए कि औलिया अल्लाह है, इनकी शान निराली है, अल्लाह वालों की शान निराली है। हमें जो इनके दामन को मजबूती के साथ थाम लेता है, जो गौसे पाक का सच्चा गुलाम होता है, जो कादरी गुलाम होता है, जो अहले बैत अत्हार का गुलाम होता है, जो प्यारे आका का सच्चा मानने वाला होता है, उसकी शान जानते क्या होती है? सुनो सुनो, जिसके दिल में प्यारे आका का सच्चा प्यार होता है, जिसके दिल में प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत होती है, जिसके दिल में प्यारे आका का सच्चा इश्क होता है, उसकी शान ये होती है, वो दुनिया से चला जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, लोग उसको कफन में बाकायदा देने के बाद जमीन के अंदर दफन कर देते हैं, लेकिन उसकी शान तो ये होती है, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। जरा हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से आप भी पढ़ लें, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। में जो जो ओरिजिनल गुलाम होगा ना, हमें यकीन है कि मरने के बाद अल्लाह हमारे कफन को भी आग से महफूज फरमा देगा, हमारे बदन को भी आग से महफूज फरमा देगा। लेकिन सच्ची मोहब्बत सीने में पैदा करें और मिलकर के एक बुलंद आवाज से पढ़ लें, ज़मीन नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता,
होगा, कफन मैला नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सालिही। हज़रात गिरामी, सभी मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आज भी हम शान के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, तो हम तो यही शान के साथ कहते हैं, और या अल्लाह का दामन हमारे हाथ में है, बुजुर्गान दीन का दामन हमारे हाथ में है, इसलिए हम शान के साथ कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ने अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और अगर इसको मनकबत के अंदाज में कहा जाए, बालेश्वर की सरजमीन पर तमाम औलिया अल्लाह को अपनी नजरों में बसाएं, और उससे सालिही में आने वाले तमाम गुलामों को अगर मैं कहूं तो शान के साथ इस शेर को मनकबत के अंदाज में भी कह सकते हैं, या सय्यदी सरकार हुजूर साले मोहम्मद अली रहमतुर रिजवान, या सय्यदी सरकार हुजूर साले मोहम्मद अली रहमतुर रिजवान, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हमें जिनके झोली में टुकड़े हैं वो तो सुभान अल्लाह बोल दे कम से कम। अगर वाकई टुकड़े हैं, आप सब मानने वाले हैं ना औलिया अल्लाह के, जरा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज के या रसूल अल्लाह। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अपने अपने पीरों मुर्शिद को जहन में रखें, अपने अपने सरकारों को जहन में रखें, औलिया अल्लाह को जहन में रखें, और मनकबत के अंदाज में शेर को पढ़ सकते हैं, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे आले नबी में। जिस तरीके से नबी की बारगाह में, नबी के बाजार में, मनकबत के अंदाज में आप कह सकते हैं, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे आले नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हज़रात गिरामी, औलिया अल्लाह का दामन थाम करके शान के साथ कहना, हम उड़ीसा के रहने वाले मुसलमान हैं, अगर प्यारे आका की शान पर हमला किया गया, अगर प्यारे आका की इज्जत पर हमला किया गया, तो याद रखना हम अपने घरों से बाहर निकल करके शान के साथ कहेंगे, हमें अपने मरने का डर नहीं है, हमें अपने जीने का शौक नहीं है। अगर प्यारे आका के नाम पर हमारी जानें कुर्बान हो जाए, तो इससे बड़ी सारत हमारे लिए क्या हो सकती है। हुजूर साले मोहम्मद की कदमों को बाकायदा चौखों को चूमने के बाद, आले रसूल के कदमों को चूमने के बाद, बालेश्वर की सरजमीन पर प्यारे आका का गुलाम शान के साथ कहेगा, अरे यार हम प्यारे आका के चाहने वाले हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। हो सकता है कोई कहे यार रात का सन्नाटा था, तकरीबन 3:15 बज रहे थे, तुम आखिर सनहट की सरजमीन पर कर क्या रहे थे, तुम उर्से सालही में कर क्या रहे थे, तुम्हें तो घर में मोबाइल चलाना चाहिए था, तुम्हें तो इंस्टाग्राम चलाना चाहिए था, तुम्हें तो फेसबुक चलाना चाहिए था, तुम्हें तो बाकायदा वीडियोस देखनी चाहिए थी, लेकिन तुम उस रात में कर क्या रहे थे, आखिर वहां पर हो क्या रहा था। सुनो सुनो, आज इस उर्से सालही में आने वाला कौम का एक एक बच्चा शान के साथ कहेगा, अरे सालिमो ये मोहब्बत का मामला है, ये प्यार का मामला है, तुम्हें क्या पता प्यार किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। हो सकता है सालिम कहे यार ये कौन सा प्यार है, ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सी अकीदत है। नौजवान बच्चा शान के साथ कहेगा, अरे यार ये मदीने वाले की मोहब्बत है, ये बगदाद वाले की मोहब्बत है, ये अमझर वाले की मोहब्बत है, ये धामनगर वाले की मोहब्बत है, ये भद्रक वाले की मोहब्बत है, ये औलिया अल्लाह की मोहब्बत है। सुनो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, अरे यार